हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बिलंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे सबके ऊपर वीडियोज यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। आप देख सकते हो केवल 5 पॉइंट की तेजी, शुरुआत काफ़ी दमदार हुई थी पर बाद में आप देख सकते हैं अभी वॉलेटिलिटी रह गई भाई। कोई ना कोई खबरें आती रहती है, अच्छी खबर आती है फिर सडनली कोई उल्टी खबर आ जाती है, अफवाहें भी चल रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट वॉलेटाइल है। नेस्डैक की भी बात कर ले, काफ़ी अच्छा गैप अप देखने को मिला था, फिर सेम वैसे ही नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। देन दोस्तों बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक से रिलेटेड पहला अपडेट तो ये है, दो अपडेट्स है कि जो अग्निवीर से रिलेटेड, मतलब येस बैंक ने रिन्यू कर दिया है उनका MOU किसके साथ, इंडियन आर्मी के साथ, टू एक्सपैंड बैंकिंग सर्विस फॉर द अग्निवीर्स। तो चले ठीक है, अच्छी बात है। एंड सेकंड अगर बात कर ले तो मैनेजमेंट में बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नए MD देखने को मिल रहा है, CEO, और ये कब से आने वाले हैं, 6 अप्रैल से। सो येस बैंक को अगर कोई स्टडी कर रहा है तो इस पॉइंट को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। टाटा पावर को स्टडी करने वालों के लिए एक अपडेट है, जो कि 500 हम कह सकते हैं मिलियन रुपीज़ यहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं भूटान के हाइड्रो से रिलेटेड जो हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को यहाँ पे मिला है उसमें। सो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट इसके पहले भी हम लोग को देखने को मिला था, तो ये फिलहाल अलग अलग अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन LPG की अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है काफ़ी सारा कैओस मचा हुआ है। एंड इसी चीज़ में हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 30% से बढ़ाया जा चुका है। सो कोई अब पैनिक बिनिक की करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक बुकिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पे ही प्रोडक्शन ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पे बढ़ाया जा चुका है। देन अगर बात करें दोस्तों तो पेटीएम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है कि पेटीएम ने फाइनली हम कह सकते हैं जो फिजिकल गोल्ड की जो डिलीवरी है उसको रिज्यूम कर दिया है अगले मंथ से। मतलब जो डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टर जो थे उनको जो फिजिकली गोल्ड चाहिए था ना डिलीवरी, यस, तो अगले महीने से आपको मिलते हुए देखने को मिलेगी। इसका अनाउंसमेंट फिलहाल तो पेटीएम ने यहाँ पे कर लिया है। देन FISDS एक्टिविटीज़ की अगर बात करें दोस्तों तो FIS ने आज के दिन आप देख ही सकते हो 10,700 करोड़ का माल बेचा है। और DIS की बात कर ले तो 9,900 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है। तो FIS DIS ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, बड़े ब्लॉक बल डील्स तो यहाँ पे होते रहते हैं। एंड जैसे यहाँ पे ब्लॉक डील्स बड़ी की हम लोग बात की है तो टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर आज के दिन काफ़ी फोकस में रहा। टाटा मोटर मतलब पैसेंजर व्हीकल। सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में बहुत बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल गई, जहाँ पे राधा किशन दमानी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, उनने 16 लाख शेयर्स इसमें बेच डाले, ठीक है। अब ब्लॉक डील्स होती है तो सामने वाले खरीदने वाले भी होते हैं, बट यस ये एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है। देन नेक्स्ट अगर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात कर ले, ठीक है, अभी जो कमर्शियल व्हीकल वाला है उसको एक्चुअल में सिर्फ टाटा मोटर बोला जाता है, एंड जो टाटा मोटर पैसेंजर वाला है उसको TMPVL नाम से जाना जाता है। तो टाटा मोटर कमर्शियल की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 5,000 बसेस को लेकर एंड चैसिस को लेकर। सो इस खबर को भी आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। देन डॉलर रुपी रिश्ते की बात करें दोस्तों तो रुपये की हालत तो खराब ही है। जिस दिशा में यहाँ पे वो जा रहा है ऐसा लग रहा है अभी 93 का लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये अभी डबल झटका लगता है, पहले तो ही क्रूड ने बैंड बजाई है, ऊपर से बढ़ता हुआ रुपया। देन गोल्ड सिल्वर की अब अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं गोल्ड $5,000 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर की अगर बात कर ले तो 80 के आसपास देखने को आप मिल रहा है। गोल्ड वाले आप देख सकते हो इतना ज़्यादा वॉर से रिलेटेड माहौल होने के बावजूद भी ज़्यादा तेज़ी गोल्ड में देखने को आप नहीं मिल रही है। तो गोल्ड वालों को एक वो झटका लग रहा है और एक दूसरा झटका भी लग रहा है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाऊँगा। पहले क्रूड के दर्शन कर लेते। क्रूड ने वापस सेंचुरी यहाँ पे पार कर दी है। वैसे अगर देखा गया दोस्तों तो क्रूड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है, जिस चीज़ के चलते रशिया इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अमेरिका ने आपको पता ही है दोस्तों कि इंडिया को लेकर भी इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि हम अलाउ कर रहे हैं इंडिया को कि 30 दिन का ऑयल आप रशिया से ले सकते हो। अब सेम ऐसी चीज़ें उन्होंने बाकी देशों के लिए भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि हाँ आप रशिया से जाके ऑयल ले सकते हो 1 महीने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल की डिमांड यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप देख सकते हो कि रशिया को लगभग 63,000 करोड़ का फायदा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये वॉर जितनी लंबी चलेगी रशिया तो मन ही मन बोलता होगा, इवन दो रशिया तो सबसे बड़ा ईरान का सपोर्टर है,
मन ही मन में बोलता होगा भाई ये जितना कॉन्फ्लिक्ट लंबा चले उतना अच्छा है, क्योंकि करोड़ का बिजनेस भाई आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। मतलब अमेरिका का दोगलापंथी आप क्लियर कट देख सकते हो कि एक टाइम पे क्या कहते हैं कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, क्यों? यूक्रेन वॉर को फंडिंग होती है, अब फंडिंग नहीं होगी। सो अमेरिका तो आपको पता है भाई अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें बोलता रहता है। वेनेजुएला की बात उन्होंने की थी, डेमोक्रेसी, वहाँ की डिक्टेटरशिप कहाँ चली गई? जैसे ऑयल मिल गया सारी बातें खत्म हो गई। जो लीडरशिप वहाँ पे चलती थी मुद्रों को छोड़कर, बाकी वैसे के वैसे ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही। तो हर किसी को पता है जहाँ पे तेल वहाँ पे अमेरिका तो चला ही जाएगा, बाकी के दूसरे बहाने वो ढूंढ ही लेते हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे तो 71,000 डॉलर के ऊपर हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल चुका है। वहीं पे इथेरियम भी 2100 डॉलर के ऊपर जाते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्ड वालों को एक झटका कौन सा लग रहा है कि डॉलर कमबैक कर रहा है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स वापस 100 प्लस जा चुका है। मैंने बार बार आप लोगों को 1000 बार ये बात बोली थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉलर रिप्लेस होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी बकवास करते रहते, आपको पता ही है। नीचे आ जाएगा $1 30-20 यहाँ पे हो जाएगा। मैंने तभी भी आपको कहा था भाई दुनिया में ना अमेरिका लिटरली वॉर करवा देगा। एंड इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो दोस्तों, अब डॉलर वापस हम लोग को मजबूती के साथ 3 डिजिट में आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड गोल्ड से रिलेटेड ये एक बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है, क्योंकि इसी का ऑल्टरनेटिव देखा जाता था कि भाई दुनिया भर के सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, डॉलर के ऊपर भरोसा खो रहे, तो गोल्ड को ज़्यादा वेटेज दे रहे थे। अब वापस डॉलर का कमबैक क्लियर कट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो ने दोस्तों यहाँ पे अपना जो फ्लाइट का टिकट है वो तो पहले से ही महंगा रहता है, बट उसमें एक और ज़्यादा वो महंगा हो जाएगा बिकॉज फ्यूल सरचार्ज ऐड यहाँ पे कर दिया जा चुका है। सो अगर कोई सोचेगा सर हम दूसरे फ्लाइट से चले जाएंगे, तो भाई इंडिगो से पहले तो एयर इंडिया ने किया था, तो एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो भी सेम चीज़ करते हुए देखने को मिले। अरे एयर इंडिया हो, इंडिगो, मतलब कोई भी हो, सारे एयरलाइंस यही करेंगे, क्योंकि वरना सर्वाइव कैसे करेंगे? नुकसान में अगर चला गया तो कंपनी घाटे में जा सकते, बंद बिंद हो सकती है। तो अल्टीमेटली तो भाई कस्टमर, कंज्यूमर, आप और हमारे ऊपर ही वो जो प्राइस रहेगा उसको वो पास ऑन करना पड़ेगा। देन वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे दोस्तों, तो एक कमाल की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड अगेन ये कोई अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं है, बट अगर ये खबर सच हुई तो वोडाफोन आइडिया के लिए मतलब लिटरली कह सकते हैं बहुत बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर इनको मिल सकता है। मतलब देखिए वोडाफोन आइडिया को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, एंड एक बहुत बड़ा ग्रुप का सपोर्ट चाहिए। सो सरकार ने अपने साइड से तो चीज़ें कर ली, बट अब खबर आ रही है दोस्तों JSW ग्रुप कंसिडर कर रहा है, अभी तक खबर फाइनल नहीं है, विचार कर रहा है कि 45 से 60 हज़ार करोड़ वोडाफोन आइडिया में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडर नॉट येट फाइनल, ठीक है। बट अगर ये खबर सच निकल कर आई तो बहुत बड़ी खबर रहेगी दोस्तों, क्योंकि JSW ग्रुप भी एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, पैसों की कोई कमतरता है नहीं। एंड अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने में काफ़ी बड़ी मदद यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। मतलब कैसे आपको बताइए, जो लड़ाई चल रही है टेलीकॉम सेगमेंट में, रिलायंस, देन भारतीय एयरटेल, मतलब ग्रुप की अगर बात कर ले, बड़े बड़े ग्रुप से उनके साथ अगर पंगे लेने हैं तो बड़े ग्रुप को ही आना पड़ेगा, ठीक है। बिरला जैसे इतना बड़ा ग्रुप को परेशानी हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो JSW यहाँ पे आ सकता है, फिलहाल तो खबर नजर आ रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन का सबसे बड़ा सुपर ड्रामा, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है, आप सभी लोगों को पता ही। और यहाँ पे खबरें आने लग गई सोर्सेज के जरिए कि इंडिया ने यहाँ पे होल्ड ऑफ कर दिया है US के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड बातचीत बिकॉज ऑफ न्यू प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन का अनाउंसमेंट आया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उसके बाद इंडिया यहाँ पे डिले कर रहा है ट्रेड डील को लेकर, ऐसी खबरें रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिली है। सो क्या ट्रेड डील यहाँ पे डिले हो रही है या फिर ट्रेड डील यहाँ पे होल्ड पे जा चुकी है, रोक दी जा चुकी है, टूट चुकी है? तो इसको लेकर फाइनली इतना ज़्यादा क्योस मच गया, तो खुद सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया इन रिपोर्ट्स के ऊपर, कोई पॉज नहीं लगाया भाई। ट्रेड निगोशिएशन अमेरिका के साथ अभी भी चल रही है, कोई ट्रेड डील यहाँ पे टूटी नहीं है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, स्कैम हुआ था, जो कि पैसे वापस तो यहाँ पे मिले। उसके बाद एक और खबर निकल कर आ गई दोस्तों, आज के दिन की एक और खबर थी कि क्रेस्ट की बात करें, क्रेस्ट ने यहाँ पे 75 करोड़ का मिसमैच फ्लैग किया है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते वापस कुछ FIR हुआ है करके इस प्रकार की खबरें आई थी। बट IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे बताया कि भाई ये रूमर्स है, उन्होंने अपने साइड से क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भी खबरें यहाँ पे चल रही है क्रेस्ट को लेकर, ये ऑलरेडी सेटल हो चुका है, कोई फर्दर लायबिलिटी यहाँ पे फिलहाल तो है नहीं, ठीक है। तो ये पुराना मामला है, वो सेटल यहाँ पे हो चुका है, ये कोई नया एडिशनल वाला पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी IDFC फर्स्ट बैंक ने क्लैरिफाई कर दिया है। देन दोस्तों बात करेंगे चाइना, तो चाइना भी ने भी यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमारे ऊपर, हमारा मतलब सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, जापान, कनाडा के ऊपर
यहाँ पे टैरिफ टैक्स बोल सकते हो, जिसको अलग अलग नाम रहते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है किसके ऊपर? सर्टन रबर इंपोर्ट्स के ऊपर। किसने? चाइना ने लगा दिया। तो चाइना को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया, जापान, कनाडा रबर से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे सस्ते दाम में डंप कर रहे, तो उनकी लोकल इंडस्ट्री को खतरा हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दिए। नाम अलग अलग होते हैं भाई, अल्टीमेटली एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो इस चीज़ के चलते हमारे सामान वहाँ पे महंगे होंगे, और इस चीज़ के चलते अल्टीमेटली वहाँ के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको एक राहत मिलती हुई देखने को मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए जाते थे। अगेन अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं। फिलहाल देखा गया तो नॉर्मल ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। बट जिस प्रकार से ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया था? आज के पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आज देख लेना मैं क्या करता हूँ करके। क्यों? क्योंकि जो नए सुप्रीम लीडर देखने को मिले उन्होंने फर्स्ट मैसेज दिया कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, और प्लस मिडल ईस्ट में उन्होंने बहुत सारी जगह के ऊपर अटैक भी किया है। तो उसके बाद ये ट्रंप का स्टेटमेंट था कि अब देख लो मैं क्या करता हूँ। तो लेट्स सी वो क्या करते हैं। अभी तक तो कोई खबर तो आई नहीं है। अगर आ भी गई तो आपको पता है सैटरडे संडे 2 दिन तो पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो हरकतें हो ही जाती है। सो लेट्स सी, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।